बासित भाई कमाल कबूतर ले भाई तो हाँ बस फ्लैश ऑन करो यार माशाल्लाह तला तला ला ला तमाम शौकीन भाइयों को सलाम। माशाल्लाह बासित भाई की जो घर की ब्रीड है डॉल्फिन उसका शौक कर रहे हैं। काफ़ी कबूतर देखे लेकिन ये कबूतर अभी हाथ में आया तो मज़ा आ गया। बाकी बासित भाई ने अगर ये कबूतर जमा किए हैं तो ये कबूतर इस काबिल है। दिखाओ भाइयों कबूतरों का पंजा चेक करें। प्योर डॉल्फिन ये जो उड़े हुए कबूतर थे ना पंप वाली छत पे, ये उड़ाने के बाद फिर हम 2 साल उड़ाते हैं। 2 साल के बाद फिर हम जोड़ों के लिए फिर हम घर ले आते हैं ना। तो ये वो डॉल्फिन ब्रीड है जिन्होंने 2018, 2019, 2020 में अच्छी रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली हैं। अगले दिन तक बैठे हैं कबूतर, फजर तक बैठे हैं। अच्छा भाइयों माशाल्लाह इस छत पे अभी तक जितने कबूतर पकड़े हैं ना, एक कबूतर का भी वेट नहीं है। एक कबूतर बासित भाई ने वेट वाला कबूतर रखा ही नहीं मेरे हिसाब से। शायद मेरे हिसाब से बासित भाई वेट वाला कबूतर रखते ही नहीं रखते वेट वाला कबूतर, भारी कागजी कबूतर है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उड़ान में है उड़ते हुए कबूतर है। और कबूतरों के पंजे देखें माशाल्लाह, ऐसे पंजे शौक रखने वाले ढूंढ रहे होते हैं मेरे हिसाब से। 2 साल एज है इसकी। अगर लास्ट गर्मी में इसको हम ले आए थे तकरीबन 2.5 साल होगी। अब इसकी एज बढ़ेगी, मज़ीद पंजे इसके मज़ीद जामनी हो जाएंगे। नस्ल भी कुंदा कैसा है, दुम कैसी है? लाजवाब। अभी तक जितने कबूतर देखे इस कबूतर ने मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम मेरे हाथ में ही रहा। हाँ ये माशाल्लाह। और हड्डी थोड़ा सा जो इसकी फ्रंट की जो हड्डी है उस पर थोड़ा रोशनी डालें, शौकीनों को अवेयरनेस हो थोड़ा सा ना। नहीं माशाल्लाह बासित भाई कबूतर पूरा कंप्लीट पैकेज कबूतर है। और ये डॉल्फिन में ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि इनके हड्डी और जोड़ बिल्कुल घुसे हुए हैं एक साथ। घुसे हुए हैं बिल्कुल भाइयों। ये हड्डी पे आप अगर हाथ फेरें तो हड्डी ख़त्म होते ही जोड़ शुरू हो रहा है। और ये पॉइंट मतलब मैंने नोट किया कि इन कबूतरों में जो इतनी लंबी परवाज़ें दे रहे हैं तो उनकी जो मजबूती का जो बुनियाद है वो यही मेरे हिसाब से। बासित भाई बिल्कुल जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको जो मेन लंबे उड़ने वाले कबूतर हैं बिल्कुल। और ये कबूतर हमारे फड़कों में भी 18-19 घंटे तक इन्होंने उड़ाने दिए हैं। कोई शक नहीं। मौसम गर्मा में बल्कि एक रात एक दिन असल भी याद है आप भी आए थे मुंसफी, उसमें एक कबूतर उड़ रहा था ये माशाल्लाह। दूसरी उड़ान में 123 घंटे कुछ मिनट शायद बने थे। यार बासित भाई कबूतर और भी अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल इसका मैं एक भाई और मंगवाता हूँ। सलीम भाई इन्हीं कबूतरों में से एक और दिखाना। ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन में दिखाऊं इन्हीं में सारे ऐसे ये जो है ना ये सबसे बड़ा बच्चा ये डॉल्फिन के बाद, डॉल्फिन का सबसे बड़ा बच्चा ये है। बासित भाई बनते हैं मेरे हिसाब से ना आप लोगों ने एक किस्म की जाति की हुई इन कबूतरों में फारक खड़ा करके। बस ये अभी असल में काफ़ी सारे इनके बहन भाई जोड़ों में डल गए ना, तो इनको थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इनको थोड़ा सा रेस्ट देना। पंजों का कलर तकरीबन सेम मिलेगा आपको इनका ना डॉल्फिन। ये ऐसे कबूतर हैं कि अगर इनके 2 बहन भाई भी कहीं छोड़ दिए जाएं अगलों का शौक बन जाए। ये जो है ना असद भाई ऐसे कबूतर है माशाल्लाह। ये वाला बाप से ये डॉल्फिन का है और माँ इसकी अलग है। इसकी माँ जो ना इसमें मकोई बनते हैं, जरचई बनते हैं, साफ आँख के ही बनते हैं। लाजवाब। ये जो है ना ये 12 नंबर डॉल्फिन है। ये वाले मोबाइल लो मेरा। ये 12 नंबर डॉल्फिन है। अरे सलीम भाई वो कबूतरी लाना, वो जो चप्पी टाइप की नहीं थी पहले दिखाई थी, बड़ा नायाब कलर था। अच्छा इसमें कास्तीपन आ गया। हाँ थोड़ा बहुत आता है। अक्सर कबूतरों की ना मादियों में ज़्यादातर ये जो दुम का ये पोर्शन ना पूरा आपको कास्ती नज़र आएगा। जो हमारी ट्रकड़े वाली छत पे इसके 2 बहन भाई उड़े हैं अभी। हर किसी की अपनी पसंद है लेकिन ये दुम मेरी बड़ी पसंद की है। बिल्कुल आपने एक बार मुझे पहले ही इफ्तिखार भाई की छत पर बिल्कुल बताया था इस दुम के बारे में अपना। लोग बोलते हैं एक पत्ते पे उस पे, लेकिन पट्टी वालों में पर्सनली जैसे कबूतर हमारा अप डाउन करता है घंटे थोड़ा दुम खुली होनी चाहिए। तो ये दुम बड़ी कामयाब दुम है। कराची कामयाब दुम है, वेदर को सपोर्ट करती है, हवा को। ये दोनों माँ बेटी है, ये बड़ी है और ये छोटी इसकी बेटी है। ये खुद उड़ा सलीम भाई? जी ये खुद उड़ा है माशाल्लाह। सलीम भाई वाकई डॉल्फिन उड़ते हुए देखे थे लेकिन आज हाथ में देखा है। भाई पंजे देखो यार माशाल्लाह, यार यकीन करो
नायाब पंजों का कबूतर है, नायाब। ये माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 50 के करीब ये अगर इन कबूतर- कबूतरों को पूरा भी छुपा दिया जाए और खाली पंजे पंजे दिखाए जाए ना, इनके बाकी भाई सारे कमरे मैंने छुपा के रखे होते, अलग रखे होते, काबलियों में डाल के रखे हुए हैं। तो आ जाते बहुत सारे, फिर मजबूरी होती पता। बिल्कुल बिल्कुल सलीम भाई। शेरवली भाई आपको पसंद आ रहे हैं कबूतर? माशाल्लाह बस भाई बहुत ही प्यारे कबूतर है, बहुत ही लाजवाब लाजवाब। शर्ली भाई के हाथ में कबूतरी मैंने मंगवाई है, इसका शौक करें भाइयों। दूसरा उसको पकड़ में। मेरे हिसाब से बासित भाई एक छोटी सी बात कर रहा हूँ और गलत कहूँ तो मेरे को टोकना। जी जी मैं कहता हूँ जोड़ों में से कबूतरी, माशाल्लाह। हाँ इस बॉडी की, इस दुम की, इस कुंदे की, जोड़ों में से कबूतरी, नर जैसा भी हो लेकिन मादी ऐसी होनी चाहिए। नहीं सर सही भाई, आपकी ये- आप ये इसकी सोच बेटी है। अच्छी है। ये हाँ, ये इसकी ये माँ है और ये बेटी है। पंचे कैसे लगे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी कबूतर है माशाल्लाह। ये गड़बड़ है। निचोड़ है, निचोड़। अब बासित भाई के जो कबूतरबाजी में एकदम इतना इनकलाब आया, कबूतर इतने अच्छे उड़ रहे हैं, गेम अपनी जगह अच्छा, समाल अपनी जगह, लेकिन कबूतरों का ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। अच्छा है क्योंकि ये अच्छा गेम अच्छे कबूतरों को लगता है, वही बहुत लंबे उड़ते हैं। बिल्कुल। अगर सिर्फ गेम अच्छा हो और हर कबूतर को लग रहा हो 2 दिन उड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता। कबूतरों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तनवीर भाई एक पसंद का अपनी। ये भी तनवीर भाई की पसंद की कबूतरी दिखा रहा हूँ। हाँ। तनवीर भाई कैसा लग रहा है? ये दिखाओ जरा भाइयों को। इस कबूतर की हड्डी जो है ना माध्यम में बहुत कम तनवीर भाई आप ही दिखाओ, आप ही दिखाओ। तनवीर भी जरा शौक कराओ। वैसे एक बात कहूँ, तनवीर भाई और मेरी हमेशा से ना कबूतरों में जो ये कबूतरी सिलेक्शन है वो है। सेम होती है तकरीबन। ये मादियों में भी तनवीर चेक भाई कर की रहे थे, छत पे मुझे जाता हूँ ना, पसंद मुझे है। हड्डी पुर्जा ये इस कबूतर का खुंदा, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। और ये इसकी धूम है कबूतरी की। ये साथी जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसको शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो इसकी पहुंच जाए। आँख के डेढ़े देखें सर, इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, आईडीज़ पे अपनी वॉल पे शेयर करें। ये इसके पैर है कबूतरी के। और सबसे खूबसूरत बात है इस कबूतरी में माशाल्लाह, ये मेरे हाथ में, अगर ये पिंजरे में हो तो उसको खड़े हुए देखो सिर्फ कबूतरी को। और ये जो इसकी हड्डी है मुकम्मल कबूतरी है, ब्रीडर, जिसको मैं ब्रीडर बोलता हूँ, ऐसी कबूतरी है। तनवीर भाई इसकी चोंच का साइज थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा, लंबा है इसका। थोड़ा लंबा है साइज इसका। इसके शेप जो गर्दन के है ना, लंबी है सर, लंबी गर्दन की कबूतरी है। लंबी। हाँ, ये लंबी कबूतरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतरी। तनवीर भाई वो हैं जिन्होंने लास्ट 2020 में कराची के सेकंड हाईएस्ट 7 उड़ानों में 715 से ज़्यादा घंटे बनाए थे माशाल्लाह। हमारे 812 घंटे 32 मिनट थे और तनवीर भाई के 715 घंटे, ये सेकंड पोजीशन की छत गई थी, बाकी सब पूरी कराची नीचे था इनसे। तो मैं सब बच्चे काटता रहा, कोई बच्चा मैं उसका उड़ाया नहीं। भाइयों इस कबूतर बनाने में सलीम भाई की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। इसने सिफर कली के बच्चे काट के खड़े किए, नर मादी बने, उनके बच्चे बनाए। अगर बासित भाई का आज नाम ऊपर है तो उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार है, बिल्कुल कोई शक नहीं। बहुत किरदार है। ये बिकॉज टीम वर्क के बगैर कुछ भी नहीं मुमकिन। सलीम भाई क्या पंप कबूतर वाली- बनाए यार ये माशाल्लाह। पंप वाली बड़ी मादी है ये पंप वाली जी, 5 नंबर पंप वाली, पंप के क्या ऐसी मतलब? नाम दिया हुआ है। अच्छा, नाम दिया हुआ है। ये तो तनवीर भाई नागिन पकड़ के ले आया। यार ये वही कबूतर है, पंप वाली इसका ये मैं है, आपको बात भी ये दिखाता पंप हूँ। वाली। इसका मैं ये कबूतरी उस्ताद यहाँ डालना है, ये ब्रीडर दोनों सफ़ेद आंख वाली और ये इधर ये इसमें ये दोनों अंडों बच्चों वाली है। बापला इनका ये तो देख लिए ना। ये भी छोड़, इसकी भी चोंच और गर्दन लाजवाब है। हड्डी के मजबूत होने चाहिए ना कबूतर। ये जो कुंदा इसके साथ लगा हुआ है ना, इसकी खसूसियत यही है कि ये इतनी जल्दी बस नहीं करेंगे। ये 15-16 घंटे बाद भी इनका पर स्लो नहीं होगा। कमाल कमाल कमाल।
اب آپ اس کو دیکھ لیں. کبوتر اچھے بن گئے. اب دیکھو نا یہ کبوتر اس کی اگر یہ صاف آنکھ میں ہوتی تو یہ قابلی میں بھی اڑتی ہے. بالکل وہ اندر ہے. ہاں یہ صاف آنکھوں میں ہے. قابلی میں لوگ آتے ہیں, قرآن کا عرب بھی اٹھاتے ہیں لوگ. بہرحال یہ بات خراب. یہ وہاں چھوڑو. اس مادی کا باپ ہے یہ اس مادی کا یہ تنویر بھائی کو دیکھا. یہ دکھاؤ ماشاء اللہ. تنویر اس کے پنجے اور ناخنوں کو تھوڑا سا دیکھنا. اس کی پلکی ماشاء اللہ لاجواب ہے. یہ 150 لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک چلی جائے ویڈیو. ہمارے اسد بھائی بھی آج کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے مایناز ہمارے پلیئر بھی ہیں, ہمیں ان سے پیار بھی بہت زیادہ ہے. اس لوگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ان کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے اسد بھائی کا, پیج بھی ہے باسط بھائی باپ میں لائف کے یہی کافی ہے. اسد اسلم اوان کے نام سے پیج بھی ہے. اس پیج پہ بھی جا کے آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے. باسط بھائی ویسے یہ آنکھ مجھے پسند بھی ہے. اس کو لوگ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں. یہ زرد آنکھ, ہاں پیلی زرد آنکھ کی پیلی زرد آنکھ کہلاتی ہے. ماشاء اللہ. کبوتر کتنی عمر کا ہوگا باسط بھائی؟ یہ تقریباً 4 سال کا ہے. 4 سال کا. 4 سے 5 سال ہوئی اس کو. اب دیکھو نا ماڑی پور ٹرک اڈے والی چھت بالکل نئی بنی تھی اور ماشاء اللہ بہت جلدی. جو سب سے جو کم گھنٹے بنے نا اس پہ 107 گھنٹے بنے, باقی 120, 123, 129, 138 جو کمال گھنٹے. تو بریڈ کے پیچھے بڑا کمال ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا کبوتر. یہ اپنا سلیم بھائی چھپڑا کبوتر جو ہے یہ دکھانا, یہ بھائی بھائیوں کو یونیک کلر بھی دکھایا نا. یہ چھپڑا اصل میں مختلف دھواں دھلایا ہوا نا. پکڑ کے رکھا ڈائیوس تو آنے. یہ باسط بھائی کا پیار ہے. اوپر نہیں آ رہے تھے, آپریشن ہوا ہوا ہے, لیکن آدھے گھنٹے میں اوپر پہنچ ہی گئے. سیڑھیاں پکڑ سیڑھی پکڑ کے. تنویر کا وزن دیکھنا, ویٹ ہی نہیں ہے. بہت کبوتروں کا ویٹ نہیں ہے. ویٹ نہیں ہے. تو یہی اچھی بات ہے. باقی ویٹ نہیں ہوتا ہے نا. بہرحال ہر ایک اپنے حساب سے دیکھتا ہے. ویٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں اڑتے تھے بولتے تھے یار یہ کمزور ہے. میں ان کو کیا بولوں کہ یہ کبوتر کی بنیادی فزیک ہی ایسی ہے نا, اس کی فزکس ہی ہے. ہاں وہ آپ بولو کہ یار یہ تو سیپ نکل آیا اس کا, لیکن ایسا نہیں. وہ لاسٹ میں بیٹھتا تھا, میں بیٹھتا تو سب کو مار کے. اصل بھائی ان کے بچے نا رات 2:10 تک, 2:06 تک, 2:08 تک رات کو, صبح 7 بجے سے لگے ہوئے اڑے ہیں. مجھے بتاؤ نا اس کو لوگ کیا بولیں گے؟ قابلی بولیں گے, پٹی والا بولیں گے؟ فقیر گل کبوتر ہے. فقیر گل پنجاب سے ساتھی آئے, ابھی لالا آئے. فقیر گل کبوتر ہے. اس کو ہم فقیر گل کہہ سکتے ہیں. رات 2 بجے تک کبوتر بچے بیٹھے ہیں اس کے. اس کے یہ جوڑا لگا ہوا ہے. ہاں جوڑا لگا واپس میں. بچے بھی ایسے ہی ہیں سارے ان کے. یہ بھی میں نے بھیجنے ہیں پنجاب. جوڑا ہی جوڑا بچے سمیت. اس کے 6 بچے ہیں. اور یہ پنجاب میں ہمارے یہ ہمارے ماشاء اللہ پنجاب میں جو شوق اڑ رہا ہے. پھر ایک بار نظر ثانی کر رہا ہوں کہ اس کبوتر کو دیکھ لو. اگر ہم لوگ نہیں بتائیں تو کوئی اس کو بولے گا سیال کوٹی, کوئی اس کو بولے گا فقیر گل, کوئی اس کو بولے گا شیخوں والے, کیا کیا نام اس کو دے دیں گے. خالی اس کا فوٹو میں لگا دوں اور نسل پوچھ لوں, پٹی والا سے کوئی نہیں کہے گا اور سب کچھ بول دے گا. لیکن یہ باسط بھائی کے جینون پٹی والے کبوتر ہیں. اور اگر ان کے اور باسط بھائی سے آج میں نے ایک ریکویسٹ اور بھی کی ہے کہ میں نے کہا باسط بھائی پنجاب میں چھت بناؤ, لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. بالکل پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کہ کبوتر کس طرح 6 کے بعد اوپر سے آ کے 7 بجے سے پہلے سارے بیٹھ رہے ہیں اور 99 گھنٹے 95 گھنٹے بند رہے ہیں. یہ جو 8 بجے کا جو ٹائم ہے نا, ہم 5-10 منٹ پہلے سکون سے کبوتروں کو ٹرین کر کے بٹھا سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور پنجاب میں تو نلی بند کبوتر اڑ رہے ہیں, فارم ہاؤس اڑ رہے ہیں. یہ تو باسط بھائی نے ماشاء اللہ ہائی فلائر بنا دیے. پاؤں پہ ایک بال بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیں. بڑے بڑے استاد فیل ہو جائیں گے, ہینگ ہو جائیں گے یہ کبوتر دیکھ کے. اس کی مادی بھی دکھاؤ. اور باسط بھائی کے پاس رات کو 2-2 بجے تک بیٹھے ہوئے کبوتر ہیں, تو 7-8 بجے بٹھانا مشکل نہیں ہے وہاں پنجاب میں ان کبوتروں کو. اس کے بعد اب کراس بھی نہیں ہے. یہ لیں, اب اس مادی کا شوق کریں. اب اس کبوتری کی مشابہت کس سے, جو فرانسی کبوتر ہیں, جن کو فرانسی کبوتر کہا جاتا ہے. اس کی آنکھ, چونچ, یہ ان کبوتروں سے مشابہت کھا رہی ہے. ان میں سے کبوتر نکلتے ہیں.
कौन इनको पट्टी वाला बोलेगा मेरी समझ से बाहर है। जो पंजाब में लोग कबूतरों को कौन इनको पकड़ेगा। बच्चे बेच रहे हैं। अब बासित भाई एक कबूतरी किसी एक छत पे भेज दे, तो नहीं उड़ सकते वो। वहाँ ये 15-20 कबूतर बन जाए, आपका एक सीज़न उड़ जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह इनमें क्वालिटी ये ज़ाया नहीं होते और इतने सियाने बाज से भी बच जाते हैं ये। बिल्कुल बाजों की पट्टी वाली खसलत है। पट्टी वालों को माशाल्लाह बचपन में आप देखो जहाँ कराची में उड़ते हुए बाज नहीं पकड़ सकते उन कबूतरों को। तो इन कबूतरों में ये क्वालिटी भी है, ऊपर से खुलना ही खुलना है। ये जो आजकल पंजाब में उस्ताद बिल्कुल बेफिक्र होकर दोपहर खाना खा रहे, उनको पता है कबूतर 4 बजे ऊपर से खुलेगा और आके 88-90 घंटे में बना लेंगे। यही कबूतर उड़ रहा है, माने या नहीं माने, माने या नहीं माने, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह मेहनत करके ये कबूतर बना लिए हैं। तो हम तो यहाँ पर कराची वाले, बासित भाई हो गया, मैं हो गया, काफ़ी लोग इसमें रोशनी डाल के थक गए। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, और मैं बज़ाब्ते खुद गवाही एक दे रहा हूँ। अभी पंजाब गया हुआ था, 10-12 घरों में पट्टी वाले काबली वाले से क्रॉस जोड़े छुपा के रखे हुए लोगों ने, फ्रंट पे नहीं रखे हुए। फ्रंट पे वही फिरोजपुरी है, डब वाले हैं, सखी वाले टेडी हैं, लेकिन बैकअप में क्रॉस कबूतर लगे हुए हैं। और मेरे को वहाँ ऐसे से किस्से सुनाए, मैं हैरान हो गया हूँ। जो शौकीन के कबूतर 3 नहीं बैठ रहे, 2 नहीं बैठ रहे और वो हार रहे हैं, उनको भी बहुत टाइम लगेगा। उस्तादों ने 8-10 साल से कारीगरी करके बैठे हुए हैं और ऐसे कलर बना दिए हैं। ये देखो आपके सामने, आँख देखा इसका आँख देखो। ये रोज की आपको दिखाते हैं, बड़े मजे की। अभी ये दिखाना, ये पट्टी वाला है ना। हाँ, लो अभी 1-2 चपड़े कबूतर ये पंजाब चैंपियन बैठे हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देख लो भाई, चपड़े पंजाब में चैंपियन बैठ रहे हैं इस वक्त 1-2 शतों पे। तो वो भी ये हजरात कलर देख लें, और अगर वो बोलते हैं कि हमारा दादा इंडिया से लाया था काबली, तो वो इंडिया वाले, ये कराची हमारा। सारे कबूतर मैं कहता हूँ, ये बासित भाई एक कबूतर किसी को दे दे, इसको लगाओ टेडी मादी, कोई लगाओ फिरोजपुरी मादी, उसके बाद आप बच्चे देख लेना क्या बनते हैं। ये कबूतर चीना देखा यार, बासित भाई ने भी पूरी जिंदगी आई फ्लाइट का शौक किया। ये जो वीडियो बना रहा है गफूर भाई, इसने भी शौक किया है। बिल्कुल। गफूर भाई खुद गवाही दे देगा कि 4 बजे के बाद जो काबिल 2-3 खुलते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो बैठते ही नहीं है, वो निकल जाते हैं जिद में आके, अगली सुबह आते हैं। ये कौन से काबिल 6 बजे के बाद 7 इकट्ठे हो रहे हैं अंधेरे में, राउंडे मार के एक बैठ रहा है, 6-12, 6-13, 7-12 आगे पीछे। गफूर भाई आपका दिल मानते हैं काबिल कबूतर है? नहीं भाई, ये सारा गेम है। 7 बजे दिख रहे हैं और आधे घंटे में 7 बैठ रहे हैं, पर्चा बन के 85-88 घंटे का। सही बात है। लो भाइयों, पट्टी वाला 35 वाला, बटेरा पट्टी वाला 35 वाला मार्केट में आ गया। मैं तो 35 वाला ही बोलूँगा, उनमें से कबूतर निकलता है। इसको तो खतरनाक पर बना सलीम भाई जी। ये उसी का वो है ना, क्या नाम है, भाई का, बहन का पट्टा है ये, उसी की बहन। हाँ, ये उसी की बहन का पट्टा है। किसका? देखें भाई, आपके पास लकवे में उस्ताद कहते हैं 1 पत्ते वाली 2 मोह। सलीम भाई सब बना के बैठा हुआ है। ये इसकी मादी है यार बासित भाई, पंजाब में छत बनाओ। छत मैं लाइव कह रहा हूँ, छत इंशाल्लाह खोलनी है पंजाब में, शेखुपुरा में। फिर इंशाल्लाह जब छत उड़ेगी ना, इंशाल्लाह ये लोग खुद अलफ ले आएंगे। फिर वहाँ जाएंगे, सारे जाके बैठेंगे कि भाई अब ये क्या हालात हैं और क्या नहीं। मसला है देखो, कबूतर अपने कानून के मुताबिक उड़ाओ ना, बंदी की तरफ जाना आना, ये कुरान का हलफ रख के जब तक कबूतर उड़ाओगे ना, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। फिर आपको कई, पूरे पाकिस्तान से कई असद आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। हर गली मोहल्ले से आपको एक असद खड़ा हुआ मिलेगा। जब तक कुरान का हलफ आप बीच में रख के कबूतरबाजी करोगे, ये 2 नंबरी है, पक्की 2 नंबरी है ये। और ये इसी वजह से ना हमारी कबूतरबाजी पर अजाब है। हर इलाके में 2-2, 3-3 ग्रुप बन गए, नाराज़गियाँ, गालम गलोच, बुरा भला कहना। एक इलाके में भी इत्तेफाक नहीं है लोगों में आपस में, 10 किस्म के लोग अलग अलग शौक कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग इस कबूतरबाजी एक स्पोर्ट्स से खेल है, हम इसमें कुरान को इन्वॉल्व करते हैं, अल्लाह की लानत पड़ती है, अजाब में आ जाते हैं और नाराज़गियाँ, फिर आपस में दूरियाँ। एक कलमा को मुसलमान भाई, दूसरे कलमा को मुसलमान भाई को बुरा भला कह रहा है, उसकी वजह है कि ये अजाब आ जाता है। असद भाई क्या कहेंगे आप? भाई ये कबूतर बासित भाई, ये देखा कबूतर आपने? तो ऐसा लग रहा है आप भी पंजाब की तैयारी कर रहे हो। भाइयों ये कबूतर देखो, मुझे लग रहा है करीब पंजाब में छत बन रही है बासित भाई की, ये क्योंकि आए दिन इस्लामाबाद आ रहे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, हाँ। 300 के करीब। लेकिन ये कि मैं उन 300 को बोलूंगा भाई कबूतर क्या है बताओ, सब अपना अपना कमेंट कर देनी चाहिए। कमेंट कर दो, देख रहे हैं ना,
یہ کون سی بریڈ میں بنا کوئی ہوا ہے؟ شاگرد ہے, کوئی خلیفہ ہے, کوئی استاد ہے, اپنی استادی یہاں پر کیا بولتے ہیں بتاؤ کہ یہ کبوتر کیا ہے. آنکھ دکھاؤ تھوڑا اس کا. قریب کروں گا پانچوں رنگ واضح ہو جائیں گے. جو استادوں نے رنگ بنائے ہوئے نا کہ ایک کالا رنگ ہو, پھر اوپر ایک ریڈ رنگ ہو, پھر اوپر یہ ہو, تیل ہو اندر. سارے ہوں. بھائیو یہ کبوتر پٹی والا ہے ماشاءاللہ. 1% بھی اس کبوتر میں کمی نہیں ہے. کہیں سے فیل کر دو میں کبوتر بازی چھوڑ دوں گا. کبوتر ہے کندہ دیکھو آپ, بالکل ایک دم پہ. باسط بھائی میرے ساتھ تو ایک کبوتر ہی کافی ہے بنانے کے لیے. صحیح بات ہے. یہ ایک کبوتر ہی کافی ہے. یہ جو 20-25 کبوتر ابھی دیکھے آپ نے سامنے, اندر تو دیکھے نہیں نا ابھی. یہ جو اس شکل کے 20-25 کبوتر ہے کسی ایک چھت پہ چھوڑنے اور ان کی بریڈ بنانی ہے. میرے خیال میں 8 مہینے میں چھت تیار ہو جانی ہے. اگلی جیٹھ میں انشاءاللہ وہاں پٹکا پہن کے بیٹھ جائیں گے کسی کونے میں. جو 300 کبوتر بنا رہے ہیں میرے حساب سے وہ بیوقوف ہیں. ایسے 30 کبوتر بنا لو بھائی. جو آپ 200 کلو بادام کھلا رہے ہو, ایسے کبوتروں کو 50 کلو کھلا دو. انشاءاللہ 4 بجے کھلنے اور 8 بجے تک بیٹھنا ہے ان سب کو. بالکل. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لائٹ پہ نا. تھوڑا سا میں بتاتا چلوں ساتھیوں کو کہ باسط کی طرف کرو. اب یہ کبوتر اس طرح کیا ہے نا, فار ایگزامپل اگر آپ نے لائٹ آن کرنے پر ان کو عادی کر دیا ہے, آپ نے جال آپ کا بند ہے, کبوتر آپ کے اڑ رہے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آپ جال کبوتروں سے بھر دیں اور لائٹیں اپنی آن کر دیں. یہ ایک روٹین بنا لیں ان کی آپ. یہ جیسے دیکھیں گے جال میں کبوتر ہیں اور لائٹس ہماری آن ہی بیٹھ جائیں گے. یہ پھر بازی والے دن جیسے ہی گھر کی لائٹوں نے آن ہونا ہے, کبوتر نہیں کھولو, بے شک کھولو نہ کھولو آپ کی مرضی ہے. اچھا باسط لائٹ نے آن ہونا ہے, انہوں نے گھر گھس جانا. آن دی ریکارڈ ایک بات پوچھ رہا ہوں. جی جی. ابھی جو پرچے بند رہے ہیں آپ کا دل مانتے ہیں؟ میں مطمئن نہیں. آدھے گھنٹے میں 8 کبوتر بیٹھ رہے ہیں. لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. مجھے ایسے پرچے آئے کہ 6:34 میں 4 کبوتر ایک گھر پہ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ کون سا ہے پھر 7:21 پر ایک بندے کے 3 کبوتر اکٹھے بیٹھے ہیں. تو ہائی فلائر تو ہم نے میرے خیال 20 سال شوق کیا ہے. 20 سال کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ تو صبح 10 بجے سے بیٹھنا شروع ہوتے تھے اور 3-4 بجے حد کوئی بڑا نامور کبوتر ہو, لیکن 1 گھنٹے گیپ, آدھے گھنٹے گیپ, سیڑھی بائی سیڑھی ایک کبوتر کھول کے آنا, بیٹھنا, اور وہ راؤنڈ میں آتا تھا کبوتر. بالکل. وہ آگے نیچے چلے گا نہیں, گھومے گا نہیں, پٹی نہیں کرے گا. تمہیں بھی یاد ہے ہم 25-30 سال پہلے شوق کرتے تھے, کبھی ایسا ہوا تھا کبوتر لمبے لمبے نیچے آگے گھومتے ہیں, وہ تو گول گھوم کے اوپر سے نیچے آگے بیٹھ جاتے تھے, اڑاتے بھی تھے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر کبوتر بیٹھ جاتے تھے. ابھی 4 گھنٹے نیچے دے. ابھی تو ماشاءاللہ یہ نا سر بچے جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ بچے بھی گھٹا کرے ہوتے ہیں. کابلی جب بیٹھتا ہے اس کو 1-2 گھنٹے خالی وہ مرا ہوا ہوتا ہے, ایسے پر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور ویسا ہی ہے. بالکل. ہاں یہ کلدومے ٹائیگر ہے, یہ پیور کلدومے, پیور کلدومے کبوتر ہے سر. دیکھیں آپ اس کو. اچھا یار یقین کرو باسط بھائی, ٹھیک ہے, قسم اور یہ خدا پیور کی پٹی والے ہیں. میں دیکھو پنجاب کو ساتھوں کو بولوں گا, پورے سال ہمیں دکھاتے ہیں ڈب والے, ٹیڈی, گولڈن, شیخوں والے, شرمیلے, لیکن ان کے ونر کبوتر اس شکل کے ہوتے ہیں. ونر ایسے ہوتے ہیں. اٹھاؤ سارے پرچے. صحیح بات ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یا تو وہ چھپڑا ہوگا یا وہ جیسا جونسرا ہوگا, ڈب والا نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہیں ہے بھائی. یہ میرے کو اس سوال کا جواب چاہیے کہ پورے سال ہمیں دکھائیں گے 5 رنگ, ڈب والے, ٹیڈی, شیخوں والے, لیکن ونر یہ جونسرے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ٹھکے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, عجیب ڈب کھڑے کبوتر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, خوبصورت بھی نہیں ہوتے وہ. ابھی لاکھوں کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. میرے گھر پر نا 4 لاکھ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. بڑے چھپڑے کی پٹی نکلی تھی تو قابلیوں کی شکل صورت کیا بولے ہیں, کون سے پٹی والے بنا دیے غفور بھائی. بس یہی ہے. دیکھو بڑے بڑے استادوں کے کام یہی ہوتے ہیں بھائی. باسط بھائی سے بھی ریکویسٹ کی پنجاب میں چھت بنائے, لوگوں کو انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. باسط بھائی کی ایک بات بہت مجھے اچھی لگتی ہے, اس لیے کہتا ہے کہ یہ الف ختم کرو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا, پھر ایسے شوق پہ لانا, اچھا بھائیوں, ایسے شوقین پہ لانا. ابھی میں راولپنڈی میں تھا, ایک چھت پہ ایک بندے کے 5 کبوتر اوپر سے کھلے. باسط بھائی یہ سننا بات, 5 کبوتر کھلے اور وہ ہائٹ سے 5 ملے ہوئے تھے, ہمارے پٹیے اڑتے ہیں, اور با خدا وہ جال کے بیٹھنے تک 5 ساتھ نیچے ہیں اور 5 بیٹھے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہیں. میں نے اس مالک خانہ کو بولا اگر یہ چیز الاؤ ہے, میں نے کہا پنجاب میں ہم لوگوں کو پھر کوئی نہیں جیتے گا, ہم لوگ آ گئے. صحیح بات. 5 کبوتر اس بندے کے آپ ہائٹ سے دیکھو آ رہے ہیں ساتھ, ایسے 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 ایسے, مغرب میں 500 جالے ایک ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں نے بولا ہم نے زندگی میں چاہے پلیٹ دیکھے ہی نہیں ہے بھائی. اب اس کی بھی غلطی نہیں ہے. اب اس کو اگر ہم یہ کبوتر بول دیے میرا سیالکوٹی 35 والا ہے, وہ پوری زندگی اس کے بچے بنا لے گا, میں اس کو بتاؤں گا نہیں پٹی والا ہے, تو بولتا رہے گا یہ پیور ہے پیور, اسد بھائی نے دیا تھا مجھے. صحیح. اسے کیا پتا اسد بھائی نے پیچھے کاریگری کی ہوئی ہے. بالکل. خیر بھائیوں,
देखो कहने का मकसद ये हलफ ख़त्म करो, और जिनको अवेयरनेस नहीं है वो अपने, ये हम उनको बता रहे हैं कि आप लोग भी बनाओ, सिंध से कबूतर उठाओ, पंजाब से उठाओ, जहाँ पट्टी वाले वाइट आंख के जोंसरे बन चुके हैं, ये उठाओ और बनाओ, इंशाल्लाह जीतोगे, आप आगे आओगे। ये पट्टी देख ले भाई, ये क्या है? ये फिक्की है 35 वालों में, यहाँ ये खड़े हैं, यहाँ उनके बीच में 35 वालों में ये भी पट्टी जोड़ो नहीं है। सलीम भाई वो लेकर रामपुरी रामपुरी बनाए थे ना वो हमारे भाई थे मरूम रेहान भाई, बहुत पसंद थे उन्हें। अक्सर आते थे ना, बोले यार वो लेके आओ, तो छत पे 2-2 4-4 घंटे यहाँ बैठे रहते थे। रेहान भाई का जिक्र जब तक हम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह दिलों के अंदर रहेगा हमारे, वो बस बंदा जैसा था ना, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। उसको ये बहुत पसंद है। भाई ये देखे अरब की इसको रामपुरी बोलते हैं कि ये काबली है, रामपुरी कबूतर है, जिसको दिखा बोलते हैं रामपुरी। लो भाइयों आओ, माशाल्लाह उस्तादों की उस्तादियाँ, ये लो इसको तो यार बासित भाई फोटो खींच के मुझे दो, मैं नेट पे लगाऊं। भाइयों चलो वो कबूतर छोड़ दो, हल्के जौनसरे थे, इसका क्या बोलोगे? असद भाई ये मैं इसका बताऊं, काबली कबूतर हमने था, उस्ताद ने मुझे मादियाँ दी कि ये लगाओ तो ये इस कलर में आएंगे। 2015 में ना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखो भाइयों, अब हमारी शक्लें नहीं, कबूतर दिखाओ, और भाइयों ये वीडियो क्रॉप करो फिर उसके और ये बच्चों को कबूतर आगे हर फिर उस्ताद क्रास को किया। दिखाओ, जहाँ आपको शागिर्द हो अपने उस्ताद को दिखाओ ये क्या बनाया है इन लोगों ने। फिर आगे उसको मतलब डबल क्रॉस दिया तो ये निकले, मतलब ये नहीं कि काबलीपन तो खत्म हो गया इसका ना, 2-3 क्लास में ये तीसरे क्रॉस। सलीम भाई उड़ाए हैं? जी ये उड़ाया है, इसी छत पे उड़ाया है। यहाँ उड़े हैं और पंजाब भेजे हैं, गाँव में भी भेजे हैं। समझ से रेहान भाई को भी वो किसी को देना, गिफ्ट देना था उन्होंने पंजाब में ना, देना था, बोले वो जोड़ा वो भी कबूतर यहाँ करीब लेके करो ना। गए थे। इधर जाओ। शेखों वाला कमाल पट्टी वाला, माशाल्लाह। बस अब भाई ये तो एंड कर दिया कसम खुदा की। अब असद भाई ये इतना मैं आपको बताता चलूँ शौकीनों को कि कलर कोई भी हो ना वो आराम से बन जाता है, आँख कोई भी हो वो बन जाती नहीं, पट्टी वालों में बन जाती है। अब अगर आपको गहरे कलसरे कल तुम्हें पट्टी वाले चाहिए वो भी आपको तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं, इंशाल्लाह हम सिखाएंगे हर एक चीज़, लोग अपने घरों में तैयार करें। और ये जो आँखों के कलर हैं, डोरे और ज़र्रात और तिल, इंशाल्लाह ये लोग आप अपने घरों में खुद बनाएंगे। और इस कबूतरबाजी पे जो पर्दा है ना उस्तादों की तरफ से जो छाप है, और ये लाख लाख रुपए का कबूतर और बच्चा और 2-2 लाख का जो बेचते हैं, इंशाल्लाह ताला इन लोगों को नाकाम करना है, गरीब आदमी की दस्तरस में शौक को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है इंशाल्लाह। जबरदस्त। बासित भाई का और हमारा एक ही मकसद है, हलफ ख़त्म करो बेशक। और उन शौकीनों तक इल्म पहुँचाना जो पीछे रह गए हैं, जिनको हर साल इलाके में एक ही चैंपियन बन रहा है, उनका वैसे कबूतर बनाओ, उसको आप इंशाल्लाह पकड़ लोगे। बिल्कुल। बस भाइयों बस आज का मकसद ये था, आखिरी बार एक कबूतर देखो, इसका मारो स्क्रीनशॉट, दिखाओ उस्तादों को और उसका नाम पूछो। बासित भाई अगर बोल दे कि 50 साल से मेरे पास शेखों वाले कबूतर हैं, दुनिया मान जाएगी। बासित भाई को कुछ भी नाम दे सकता है। हम लोग कौन सा कबूतर फरोख्त करने बेचने वाले तो हैं नहीं, लोगों को अवेयरनेस देनी है बस। अपने शौक के लिए हम लोगों ने बनाए थे। यही भी आंटी ठीक है। चले भाइयों वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सब भाइयों को सलाम। बासित भाई आप भी खुदाफिज बोल दो। ठीक है जनाब, तमाम दोस्त साथी जो हमारे साथ रहे, शौक देखा, इंशाल्लाह अब आपको ना उड़ान दिखाएंगे। इसी पेज से अब तमाम वीडियोस हम बनाया करेंगे अपनी, जो हमारे टूर्नामेंट उड़ेंगे, उड़ते हुए कबूतर, तैयार करते हुए कबूतर, उनकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है, खुराकें कैसे देनी है, इंशाल्लाह इसी पेज से हम आपको वो तमाम वीडियोस बताएंगे। अपने टूर्नामेंट के हवाले भी इसी पेज से बताएंगे। इस पेज को आप सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म पहुँचे। और इल्म को बढ़ाना, इल्म को बांटना ही हमारा मकसद है। अल्लाह पाक उसमें हम सबको कामयाब करें। शुक्रिया।